डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ डाइजेशन के जो इंजेक्शन जो आपने जैसे भोजन लिया तो वो आपके मुंह में गया, मुंह में उसमें वो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में आपका भोजन टूटा, जिसे हम लोग मैस्टिकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को, जो भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, उसे हम लोग मैस्टिकेशन कहते हैं। फिर सैलिवरी ग्लैंड ने सैलिवा सिक्रेट किया, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है वो और अच्छे से हुआ, आपका भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और वो वहाँ से swallow कर गया। तो वो वहाँ से कहाँ चला गया? वो ऑसोफेगस में चला गया। तो आपका भोजन को पचने के लिए वहाँ पर किस किस ने हेल्प किया? टीथ ने हेल्प किया, ग्राइंड किया, बाइट किया, है ना। तो ये जो इंजेक्शन आपका हो गया, अब आपका जो भोजन है वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है? माउथ के बाद एक पतली लंबी जैसी नली होती है, जिसे हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं, वो वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऑसोफेगस में जाता है, वहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन टाइप का, बोलो, एपिग्लॉटिस होता है। वो क्या करता है कि भोजन को ऑसोफेगस की नली में ही भेजता है। ये नहीं कि जस्ट उसके बगल में, जो मैंने बोला था कि सांस की नली होती है, विंड पाइप होता है, उसमें खाना नहीं जाए। अगर उसमें गलती से खाना चला जाता है तो कभी कभी आदमी चोक कर जाता है और अभी आदमी का सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जो एपिग्लॉटिस है वो प्रिवेंट करता है फूड को, कि ताकि वो विंड पाइप में नहीं जा करके वो कहाँ जाए? ऑसोफेगस में जाए। तो ऑसोफेगस क्या होता है? एक मस्कुलर पाइप लाइक ऑर्गन होता है, काफ़ी लंबा होता है, जो कि माउथ को स्टोमक से जोड़ता है। यानी माउथ और स्टोमक के बीच में एक लंबी पतली मस्कुलर पाइप जैसी ऑर्गन होता है, जिसे हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं। और ये जो फूड जो है वो स्टोमक में पहुंच जाता है। किस तरह से? आप देखते होंगे जैसे कि दीवार, जो वॉल की दीवार होती है ऑसोफेगस, वो पिचकती है तो भोजन नीचे आता है, फिर वो ऊपर फूल जाता है। इसी तरह से वो वेव लाइक मोशन होती है, जैसे लहर उठती है ना, वेव, उसी वेव लाइक मोशन होता है। और उससे जो भोजन का टुकड़ा है वो आपका स्टोमक में चला जाता है। तो ये वेव लाइक मोशन कौन करता है? ऑसोफेगस की दीवारें। वो एक बार लहर उठती है तो खाना नीचे फिसल जाता है, और इसी तरह से ऑसोफेगस से खाना जो है वो आपके स्टोमक में चला जाता है। और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेल्सिस। क्या बोलते हैं? परसिस्टेल्सिस। अब आप समझ गए कि इंजेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। यानी माउथ से फूड पार्टिकल्स जो छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं वो ऑसोफेगस में आता है, और ऑसोफेगस की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो एक ऐसा मूवमेंट करती है वेव लाइक्स, जिसे हम लोग परसिस्टेंस कहते हैं। अब ये आपका भोजन कहाँ चला जाता है? स्टोमक में। यानी स्टोमक क्या होता है? पेट की, मतलब एक थैली जैसी होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि अपर साइड, अपर लेफ्ट साइड एब्डोमन में, पेट में एक बड़ी लंबी जैसी थैली होती है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक। और इसी स्टोमक में काफ़ी घंटों तक आपका भोजन जो है वो उसमें जमा रहता है। उसके बाद से अब स्टोमक का काम स्टार्ट होता है। पहले तो आपका माउथ ने अपना काम कर दिया, फिर माउथ ने खाना भेज दिया ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस के बाद आपका जो फूड पार्टिकल्स है, जो फूड है, वो स्टोमक में आता है। स्टोमक एक थैली जैसी, थैला जैसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है, एब्डोमन में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। और अब इनका काम स्टार्ट होता है। देखो, सब बॉडी ऑर्गन्स का अपना अपना काम होता है। अब क्या करते हैं कि स्टोमक के जो वॉल्स होते हैं वो भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। और अब ये स्टोमक जो है वो बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस, एसिड और म्यूकस सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है? ये जितने भी जो पार्टिकल्स जो आप फूड लेते हो, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सबसे मिलकर के बना होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सब चीज़ पर एक्ट करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे प्रोटीन को पेप्टोन में, है ना, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ये सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं डाइजेस्टिव जूस। फिर एसिड का क्या काम होता है? जितना भी हम लोग के खाने पीने के साथ जितना भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, जो कि गलती से अगर हम खा लेते हैं, बॉडी में कभी चला गया, तो क्या होता है? वो सब एसिड उसको मार देता है। और इस तरह से वो डाइजेस्टिव एंजाइम को कहता है, भाई तुम अपना काम करो, जितना भी बैक्टीरिया वायरस है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है वो स्टोमक के वॉल को वो प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो भी ना डाइजेस्टिव जूस से वही कहीं नहीं डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा होता है ना कि जैसे पेट के अंदर है तो कहीं इतना ना डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सीक्रेट करें कि उसके वॉल की, पेट की दीवार जो होती है, अंदर की लाइनिंग जो होती है, वो ख़राब हो जाए। इसलिए उसमें भी एक लाइनिंग रहती है म्यूकस की, तो वो उसको बचाता है। तो इस तरह से स्टोमक जो है वो भी
उसमें भी एक तरह का मूवमेंट होता है, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन, जिससे क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस जो है वो सारा का सारा खाने में मिल जाता है और उस तरह से ग्राइंडिंग होता है, उसमें अच्छे से पीसता रहता है भोजन जो है, उसमें जा कर के काफ़ी अच्छे से पीसता है, सेमी सॉलिड बनता है भोजन। तो उसको हम लोग बोलते हैं चाइम या काइम बोलते हैं, जो कि वहाँ से फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आपका चला जाता है। तो आपका इंजेशन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया, फूड जो है वो आपका माउथ में गया सबसे पहले, फिर ऑसोफेगस में गया, फिर स्टोमक में आया, स्टोमक में काफ़ी देर तक हुआ रहा और काफ़ी देर तक उसमें काम हुआ, भोजन जो है 3-4 घंटा उसमें रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो आपका जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी इंजेशन में, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्सॉर्प्शन और उसके बाद से आपका लास्ट में इजेशन, यानी इंजेशन हुआ सबसे लास्ट प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। तो हम लोगों ने इंजेशन पढ़ लिया और डाइजेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो स्टोमक में आपका डाइजेशन होता है जो कि बिल्कुल खाने को बिल्कुल पतला कर देता है और फिर वहाँ से जो है आपका भोजन वो पतला होकर के कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब आगे क्या होता है ये हम कल पढ़ाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ क्या होता है, ये सब हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आज आप इतने अच्छे से इसको पढ़िए और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको अच्छे से रट जाइए। सबसे पहले माउथ है, फिर लंबे ऑसोफेगस है, फिर ये जो आपका स्टोमक है, स्टोमक के बगल में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लीवर है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एब्सॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कैसे खाना का में जो भोजन जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में किस तरह से जाते हैं, कौन उनको कैरी ऑन करता है, कौन उनको डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है, वो हम कल पढ़ाएंगे। तो आज मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया और स्टोमक के बारे में पढ़ाया, तो आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और कोई बुक से अगर आपको डिटेल जानना है तो वो भी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। लेकिन मोटा मोटी जो बात है जो आपको समझना है जितना, वो मैंने आपको बता दिया है स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से। और आप डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर।